रहता हूँ और बीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए मैं घर से दूर अकेला रहता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वह हमारा ही एक पुराना वाला घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। एक दिन मेरे घर के सामने वाले मकान में एक नवविवाहित जोड़ा किराए पर रहने आया था। उनके आने के 2 दिन बाद ही जब मैं अपने घर के बाहर बैठा था तो मैंने देखा कि नए जुड़े वाला पुरुष अपना बैग लेकर कहीं बाहर जा रहा था और महिला उसे गली के बाहर तक छोड़ने जा रही थी। जैसे ही मैंने उस महिला को देखा तो मैं देखता ही रह गया। क्या गजब की खूबसूरत महिला थी वह। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस महिला की उम्र यही कोई 27-28 साल के बीच रही होगी। मैं उस महिला के लौटने के इंतजार में वहीं अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। कुछ मिनटों के बाद वह महिला गली के बाहर से अकेली लौटी और मुझे देखने लगी। फिर उसने अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रोजाना सुबह करीब 6 बजे उठकर मैं फ्रेश होने के लिए छत पर बने अटैच बाथरूम में जाता था। उसमें एक छोटा सा जंगला था जिसमें से सामने वाले मकान की छत साफ साफ दिखती थी। फ्रेश होने के बाद जैसे ही मैं नहाने बैठा तो मुझे उस जंगले के माध्यम से सामने वाले मकान की छत से कुछ आवाजें आती सुनाई दी, क्योंकि आज से पहले मुझे उस छत से कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी और आज आने लगी। तो मैं देखने लगा, बाथरूम का जंगला ऊंचाई पर था। तो मैं खाली बाल्टी को उल्टा करके उस पर चढ़ गया और जंगले के बाहर सामने वाली छत पर झांकने लगा। जैसे ही मेरी नजर जंगले के बाहर पड़ी तो मुझे वहां एक नीली साड़ी और एक पैंट शर्ट सूखते हुए दिखाई दिए। साड़ी को देखते ही मैं समझ गया कि ये तो वही साड़ी है जिसमें मैंने कल सामने वाली भाभी को देखा था। मैंने फटाक से उस जंगले से छत पर नजर डाली तो देखा कि छत पर सामने वाली भाभी रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी और उसने काले रंग की टी शर्ट और काले रंग का पजामा पहन रखा था। मैं जंगले से भाभी को देखने लगा। फिर कपड़े सुखाने के बाद भाभी वहीं छत की दीवार के कोने में बैठकर नहाने लगी। सामने वाले मकान की छत की दीवारें ऊंची थी जिसकी वजह से पड़ोस के मकानों की छतों से उस छत को कोई देख नहीं पाता था। हमारे मकान की छत से भी वहां देख पाना मुश्किल था, लेकिन छत पर बना अटैच बाथरूम छत के उस कोने में बना था जहां से सामने वाली भाभी के मकान की छत दिख जाती थी। नहाने के बाद भाभी अपने बालों और सफेद रंग के तौलिए से पोंछने लगी और बाल पोंछने के बाद भाभी ने उसी तौलिया को अपने बालों पर लपेट लिया। फिर वो नीचे चली गई। पिछला आधा घंटा मेरे लिए बहुत ही मजेदार और लॉटरी लगने जैसा था। फिर मैं भी नहाकर नीचे आ गया और तैयार होकर कॉलेज चला गया। उस दिन मेरा मन कॉलेज में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरा दिन मेरे दिमाग में सामने वाली भाभी घूम रही थी जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रहा था। उसी रात करीब 10 बजे मैं अपने बिस्तर पर पड़ा भाभी के ख्वाबों में खोया हुआ था। मुझे कैसे भी भाभी से बात करनी ही थी। अगले दिन रविवार होने के बावजूद भी मैं सुबह जल्दी उठा और जल्दी से अपनी छत पर बने बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में भाभी छत पर नहाने आ गई। भाभी की छत पर एक सीमेंट का टैंक बना हुआ था। भाभी उसी पानी से नहाती थी। भाभी नहाकर स्लेटी रंग की सिल्की नाइटी पहनकर नीचे चली गई और मैं भी नहा धोकर नीचे आ गया। तब मैंने एक आइडिया सोचा और दोपहर के करीब 1 बजे भाभी के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही भाभी ने गेट खोला, भाभी ने पूछा, क्या चाहिए? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा, भाभी, थोड़ी चीनी मिलेगी? भाभी बोली, तुम सामने वाले घर में रहते हो न? मैंने कहा, हाँ भाभी, और भाभी ने मुझे अंदर आने के लिए कहा। भाभी मुझे अपने रसोई घर में ले गई और मुझे एक कटोरी में चीनी भरकर देने लगी। इसी बीच मैं भाभी की सुंदरता का दीदार करने लगा। भाभी की नज़र मेरी नज़रों पर पड़ चुकी थी तो वह थोड़ी असहज हो गई। मैं स्थिति को भांप गया और जल्दी से चीनी लेकर वहां से चलता बना। कई दिनों तक मैं रोज सुबह छत के बाथरूम में जाकर छिपकर भाभी को देखता रहा। फिर यूं ही कई बार भाभी के पास जाने के लिए कोई न कोई बहाना बना ही लेता था और अब भाभी भी मेरे साथ बातें करने में घुल मिल गई थी। कभी कभी भाभी भी मेरे घर आती जाती रहती थी। इसी तरह बातें करके मुझे भाभी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। जैसे भाभी का नाम पम्मी था और भाभी की शादी ग्रेजुएशन पास करते ही हो गई थी। भाभी मेरे साथ इतनी घुल मिल गई थी कि उसने बताया कि कॉलेज के समय उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। जब इस बारे में भाभी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने भाभी की शादी जल्द से जल्द करवा दी। भाभी को क्या खाना पसंद है और क्या पहनना पसंद है, इसके बारे में भी मैं बखूबी जान चुका था। अब भाभी मुझे ये सब एक दोस्त होने के नाते बताती थी या भाभी के मन में मेरे लिए कुछ और ही था, इस बात का पता मैं अभी तक नहीं लगा पाया था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात करीब 10 बजे के आसपास मेरे घर के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने गेट खोला तो गेट पर सामने भाभी नाइटी में भीगी हुई खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने भाभी को अंदर आने को कहा।
भाभी अंदर आई तो मैंने भाभी को एक तौलिया दिया और उनसे भीगे हुए सिर को पोंछने के लिए कहा। भाभी ने अपना सिर पोंछकर वह तौलिया वहीं सोफे पर रख दिया। फिर मैंने भाभी से इतनी रात गए मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, तो भाभी ने बताया कि तेज बारिश की वजह से उनके यहाँ लाइट नहीं आ रही है। उसके पति भी काम के चलते शहर से बाहर थे और वह अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए वह मेरे घर आ गई, क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर जो लगा हुआ था। फिर कुछ देर तक हम ऐसे ही बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने पूछा, भाभी आपके पति कहाँ काम करते हैं जो वह कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं? यह सुनकर पम्मी भाभी उदास हो गई। फिर पम्मी भाभी ने बताया कि उनके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से वह कई कई दिनों काम का बहाना बनाकर उस औरत के साथ समय बिताते हैं। यह मदर जी सुनकर मैं लाइक हैरान ये तो था। करें। मैं सोच रहा था कि यह तो ठीक वैसे ही हुआ कि जिस फल को मैं चुरा कर खाने की सोच रहा था, वह मुझे प्लेट में सजा कर परोस दिया गया हो। उसके बाद में मैंने इस बात का फायदा उठाया और भैया के खिलाफ भाभी को भड़का दिया। उसके बाद में वह सब किया जो आप लोग सोच रहे हो। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जी और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ तो वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब